अमेरिका ने रूस पर दबाव बढ़ाने की तैयारी कर ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों से जुड़े एक अहम बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल का नाम है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025। इस बिल के तहत रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। खास तौर पर भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर 500% तक टैक्स लगाया जा सकता है। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने बताया कि 7 जनवरी को उन्होंने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की। इस बैठक में ट्रंप ने इस बिल को संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी। ग्राहम के मुताबिक यह बिल पिछले कई महीनों से तैयार किया जा रहा था और इसे अगले हफ्ते संसद में वोटिंग के लिए लाया जा सकता है। अमेरिका का कहना है कि यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने से रूस को आर्थिक मदद मिल रही है, जिससे वह युद्ध जारी रख पा रहा है। अब इस बिल पर दुनिया की नज़रें टिकी हैं क्योंकि इसका असर सिर्फ रूस पर नहीं बल्कि उससे तेल खरीदने वाले देशों पर भी पड़ सकता है। आइए पूरे मामले को समझते हैं। नमस्कार, मैं रिया दुबे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। क्या है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025? SRA 2025 अमेरिका का एक सख्त प्रस्तावित कानून है जिसका मकसद रूस पर आर्थिक और रणनीतिक दबाव बढ़ाना है। इस एक्ट के तहत सीधे तौर पर रूस की 3 बड़ी ताकतों को निशाना बनाया गया है: ऊर्जा सेक्टर, बैंकिंग सिस्टम और डिफेंस इंडस्ट्री। मतलब साफ है कि रूसी तेल और गैस कंपनियां, बड़े बैंक, हथियार बनाने वाली कंपनियां और उनसे जुड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क पर कड़ी पाबंदियां लग सकती हैं। लेकिन यह यही नहीं रुकता। इस कानून में सेकेंडरी सैंक्शंस का भी प्रावधान है, यानी अगर कोई तीसरा देश, कंपनी या बैंक रूस को इन प्रतिबंधों से बचने में मदद करता पाया गया तो उस पर भी अमेरिकी कार्रवाई हो सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर कोई देश घुमावदार रास्ते से रूस के साथ कारोबार करता है तो वह भी अमेरिका के निशाने पर आ सकता है। इस एक्ट की एक और अहम बात यह है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों में जो रूसी संपत्तियां फ्रीज की गई हैं उन्हें कानूनी रूप से यूक्रेन के पुनर्निर्माण में इस्तेमाल करने का रास्ता खोला जा सकता है। यानी युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई उसी पैसे से करने की तैयारी है जो रूस की जब्त संपत्तियों से आएगा। क्यों लाया गया यह नया एक्ट? सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 को लाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को स्थायी और मजबूत कानूनी आधार दिया जा सके। अब तक रूस पर पाबंदियां लगाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई कार्यकारी आदेश जारी किए थे, लेकिन कार्यकारी आदेशों की एक कमजोरी होती है कि उन्हें अगला राष्ट्रपति आसानी से बदल या खत्म कर सकता है। SRA के जरिए इन आदेशों को कानून का रूप दिया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि अब भविष्य में कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति अकेले फैसले से रूस पर लगे प्रतिबंधों को हटा नहीं सकेगा और न ही उसमें ढील दे पाएगा। अगर किसी वजह से रूस को राहत या छूट देनी भी हो तो उसके लिए अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होगी। हालांकि बिल में राष्ट्रपति के लिए विशेष छूट यानी प्रेसिडेंशियल वेवर का प्रावधान भी रखा गया है। कुल मिलाकर यह एक्ट एक तरफ प्रतिबंधों को स्थायी बनाता है तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति को रूस पर दबाव बनाए रखने के लिए अतिरिक्त ताकत भी देता है। बिल को सीनेट में कितना समर्थन मिला? रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने से जुड़ा यह विधेयक द्विदलीय यानी बाई पार्टीशन है। इसे अमेरिका की दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों का समर्थन हासिल है। इस बिल को रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेट सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने मिलकर पेश किया है। लिंडसे ग्राहम के अनुसार इस विधेयक के फिलहाल 85 सह प्रयोजक हैं। इसका मतलब है कि अमेरिकी सीनेट के 80% से अधिक सांसद इस बिल के समर्थन में खड़े हैं। रूसी तेल खरीदने को लेकर अमेरिका ने भारत पर कितना टैरिफ लगाया है? अमेरिका पहले ही रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा चुका है। अगर यह नया बिल पास हो जाता है तो यह भारत के लिए और मुश्किलें खड़ी कर सकता है। फिलहाल भारत पर कुल 50% टैरिफ लागू है। इसका असर यह हुआ है कि भारत को अमेरिका में अपने उत्पाद बेचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नतीजतन भारतीय निर्यात पर दबाव
दबाव बढ़ा है। इसी टैरिफ विवाद को सुलझाने के लिए भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है। भारत की मांग है कि उस पर लगाए गए कुल 50% टैरिफ को घटाकर 15% किया जाए। साथ ही रूस से कच्चा तेल खरीदने पर लगाई गई 25% अतिरिक्त पेनाल्टी को पूरी तरह खत्म किया जाए। दोनों देशों के बीच जारी इस बातचीत से नए साल में किसी ठोस फैसले की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं चीन के साथ भी अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते बिगड़ चुके हैं। अमेरिका ने चीनी सामानों पर 145% तक टैरिफ लगाया, जिसके जवाब में चीन ने अमेरिकी उत्पादों पर 125% शुल्क लगा दिया। अब नए प्रतिबंध विधेयक से यह टकराव और गहरा हो सकता है। अगर यह बिल पास होता है तो इसका असर वैश्विक व्यापार, तेल बाजार और सप्लाई चेन पर कितना गहरा पड़ेगा, और क्या ट्रंप की यह सख्ती रूस को यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर पीछे हटने के लिए मजबूर कर पाएगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए अमर उजाला से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।